पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। यास्मीन राशिद ने पूछा, आपका क्या हाल है, कोई अच्छी खबर बताएं, क्या ऑर्डर हुए। गुलाम महमूद डोगर का जवाब, कहा अभी तक ऑर्डर नहीं मिले, जैसे ही ऑर्डर होंगे मिल जाएंगे, हमारे बंदे वहां बैठे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात कामयाब। ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल 3 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमलावर ज़ाला नूर वजीरिस्तान, किफ़ायत लकी मरवत, जबकि मजीद बलोच दत्ताखेल शुमाली वजीरिस्तान का रिहायशी था। मुबैना तौर पर दहशतगर्दों का मोबाइल फ़ोन बरामद, फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। दहशतगर्द से मिलने वाली क्लैशनकोव पर दर्ज नंबर मिटा हुआ है। हमलावर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी का मालिक ज़ेरे हिरासत। बयान में कहा, गाड़ी शोरूम में फरोख्त की थी, वहां से गाड़ी किसको दी गई मालूम नहीं। हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स, पुलिस और पाक फौज के कमांडोज ने हिस्सा लिया। हमले में 2 पुलिस और 1 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। खाकरोब ने भी फर्ज निभाते हुए जान कुर्बान कर दी। केपीओ हमले के लिए मुल्जिमान ने कम अज कम 1 माह तक रैकी की। कार में आए और रिहायशी क्वार्टर्स की तरफ से दाखिल हुए। कार के अंदर से भी कुछ नंबर प्लेट्स मिली हैं। डीआईजी साउथ इरफान बलोच कहते हैं, लोकल सहूलतकारों की तहकीकात कर रहे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमले की रिपोर्ट तैयार कर ली। 2 खुदकुश जैकेट्स, 8 दस्ती बम और 3 ग्रेनेड लॉन्चर मिले। खुदकुश जैकेट्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में शहीद रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अदा। वजीर आला सिंध, कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध ने शिरकत की। 2 शहीद पुलिस एहलकारों की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खाकरोब अमजद की आखिरी रसूमात में भी शिरकत की। वजीर आला सिंध का कहना था, पुलिस फोर्स पर फख्र है जिसने बहादुरी से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। कहा, एक बार फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया है। दहशतगर्दी में इजाफा हिकमत अमली के फुकदान को जाहिर करता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अस्पताल जाकर दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, ऑपरेशनल तैयारी और पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे पर फौरी तवज्जो देना होगी। वज़ीर आला सिंध बोले, बुज़दिलों की कोशिश को रेंजर्स पुलिस की मदद से नाकाम बनाया गया। वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर वज़ीर आला सिंध से हमले की तफसीलात ली। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया जाए, सब्सिडी की मुनसिफाना तकसीम की जाए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएमएफ की सरबराह की सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा, मेरा दिल पाकिस्तान के लोगों के साथ है। पाकिस्तान की 1/3 आबादी सैलाब से मुतासिर हुई। आईएमएफ चाहता है पाकिस्तान के गरीब अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम एक दिवालिया मुल्क में रहने वाले हैं। तमाम मसाइल का हल हमारे पास है, आईएमएफ के पास नहीं। हमारे पास वसाइल हैं लेकिन हम इस्तेफादा नहीं कर सकते। एचपीएल पीएसएल में विनिंग ट्रैक पर आने का मिशन। कराची किंग्स आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए कराची में पीएसएल मैचेस की टिकट की कीमत आधी कर दी गई। टिकट खरीदने के लिए बेफॉर्म दिखाना होगा। मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 56 रन से शिकस्त देती। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
वजीर आजम ने सरबराह MQM को फोन करके ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, राब्ता कमेटी से राय लेकर फैसला करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, कराची और पंजाब के सियासी हालात में फ़र्क है, फैसला दोनों जगह के लिए मौजू होना चाहिए। MQM अहम पहले ही बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट कर चुकी है, देखना होगा ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करना MQM के लिए कैसा होगा। अवामी नेशनल पार्टी का पीपल्स पार्टी से राब्ता, ज़िमनी इलेक्शन में हिमायत मांग ली, सीट एडजस्टमेंट की पेशकश। इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच पीर को समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख का कहना आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब और KP में आम इंतखाबात के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर के खत पर जवाब तैयार कर लिया। सदर मुमलिकत को आईनी और कानूनी पहलुओं के हवाले से आगाह किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर को फंड्स की कमी और सिक्योरिटी नाकाफी होने के बारे में आगाह करेंगे। PTI ने बुध से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक केस पुलिस ने चालान पेश कर दिया। शेख रशीद पर फर्द जुर्म 2 मार्च को आयद की जाएगी। शेख रशीद कहते हैं, PDM ने सूबों और मरकज में एक साथ इलेक्शन कराने का तय कर लिया है। इनका एजेंडा सिर्फ इमरान खान को नाअहल कराना है। मुझ पर करप्शन का कोई चार्ज है तो मैं खुद को फांसी लगा दूंगा। जैसे मुझ पर चालान काटे जा रहे हैं, लगता है मुझे फिर ससुराल जाना पड़ेगा। PTI ने बुध से जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुन और 6 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली गिरफ्तारी देंगे। तहरीक का आगाज लाहौर से होगा। गिरफ्तारियां ना होने की सूरत में कारकुन और अरकान धरना देंगे। जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन एजाज अहमद चौधरी कहते हैं, हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। जलाओ घेराव, पुलिस से मुठभेड़ हमारे मकासद में शामिल नहीं। नैब का इदारा खत्म करें वरना हुकूमत नहीं चलेगी। नैब पाकिस्तान का सबसे करप्ट और मामलात को खराब करने वाला इदारा है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जब कोई हुकूमत फैसला न कर सके तो मुल्की मामलात नहीं चल सकते। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं, पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं। 31 साल तक बगैर ओहदे के काम किया, जो जिम्मेदारी जमात देगी उसके लिए तैयार हूं। ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में तुर्किया के साथ है। तुर्किया को आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। OIC हंगामी इजलास बुलाए ताकि मुस्लिम ममालिक ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रकम दे सकें। शाम और तुर्की में हौलनाक जलजले से अमवात 46,000 हो गई। तुर्की में जलजले से जाँ बहक अफराद की तादाद 43,000 तक जा पहुंची। 12 रोज बाद 45 साल शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। तुर्क शहरी ने उम्रे पर जाने के लिए जमा की गई रकम जलजला ज़दगान को दे दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर चीनी हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई और खित्ते के मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, चीन और पाकिस्तान मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने जर्मनी में यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज असासजात केस। FIA ने सरबराह मुस्लिम लीग एजाजुल हक को 21 फरवरी को तलब कर लिया। इंक्वायरी में साबिक तहसील नाज़िम, 2 साबिक MPA समेत फैमिली के 4 अफराद शामिल।
मारूफ गुलकार और अदाकार अली जफर का निगहत दाद को करारा जवाब, मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। ट्वीट किया, सबूत है आपने मुझे नाजेबा अल्फाज और तस्वीरों के जरिए हरासा और तंग किया। आपको कैमरे और अवाम के सामने गैर जानिबदार फोरम पर अपने केस पर बात करने की दावत देता हूँ। बताएं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट की हैसियत से आप क्यों और कैसे नाजेबा मुहिम का हिस्सा बनी? कैसे जाली अकाउंट्स के साथ आपका बरह रास्त ताल्लुक रहा? आप अपनी NGO डिजिटल राइट्स PK का गैर जानिबदार ऑडिट करा लें तो आप खुद से मुताल्लिक अफवाहों और कयास आराइयों का खात्मा कर सकती हैं। वज़ीर आज़म से मैरिज पर इंक्वायरी की अपील भी कर दी। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, दानिश्वरों की सैर हासिल गुफ्तगू। इल्म और अदब के मतवाले लिटरेचर फेस्टिवल में खिंचे चले आए। स्कूल के बच्चे भी अदबी मेले में शिरकत के लिए पहुंच गए। और HPL PSL में हर लम्हा पुरजोश का जोश उरूज पर अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास बनेंगे आज मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। चैंपियन कप्तान यूनुस खान और कामरान अकमल देंगे माहिराना राय। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।